नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका वीकेटी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के इस खास वीडियो में। मैं हूं विकास। अगर आप कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, ट्रिपल सी, एडीसीए या किसी भी कंप्यूटर से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। ट्रिपल सी के इम्प्रेस से प्रतिदिन 10 एमसीक्यू लाता हूं जो आपके ट्रिपल सी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी हैं। चलिए आज के इस वीडियो में सीखते हैं। पहला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नेविगेटर खोलने की शॉर्टकट की क्या होती है? नेविगेटर खोलने की शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट प्लस F5 है। जैसे ही हम कंट्रोल शिफ्ट प्लस F5 दबाएंगे, आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको नेविगेटर खुल जाएगा। नेविगेटर का मतलब सिर्फ यही होता है कि किसी स्लाइड पर हम जल्दी से कैसे पहुँचें, जैसे किसी टेक्स्ट पर जल्दी से कैसे पहुँचें। अभी हम पहली स्लाइड पे हैं और यहाँ पर हम देखेंगे क्लिक करके कि पहला टेक्स्ट यहाँ पर क्या लिखा है। ये लिखा है, प्लेस होल्डर बन के आ गया। फिर ये वाला टेक्स्ट लिखा है। अब यहाँ पर देख रहा है शेप, कहाँ कहाँ शेप है इस स्लाइड में, वो शेप्स को हाईलाइट कर देगा। ये शेप समझ गए आप लोग। चलिए अब दूसरे प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। कंट्रोल शिफ्ट प्लस F5 करके नेविगेटर को क्लोज करते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, स्लाइड को मैनेज या सॉर्ट करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? स्लाइड सॉर्टर व्यू और स्लाइड पैन। ये वाली स्लाइड पैन है। मैनेज करने का मतलब है कि हम कैसे एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड पर जाएं, तो स्लाइड पैन का उपयोग करके भी हम स्लाइड को सॉर्ट करने का, स्लाइड को मैनेज कर सकते हैं। इस पे चले गए, फिर हम देखो इस पे चले गए और यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है स्लाइड शॉर्टर व्यू। ये स्लाइड का शॉर्टर व्यू है। इस पे क्लिक करके भी हम स्लाइड को मैनेज कर सकते हैं। जैसे हमने क्लिक किया और यहाँ पर हमारे सामने सभी स्लाइडें आ गई हैं। अब हम चाहें जिस भी स्लाइड को क्लिक करके उसे ओपन कर सकते हैं और उसे चला सकते हैं। ठीक है साथियों, समझ गए आप लोग। अगला इसलिए बहुत ऑप्शन नंबर सी सही है, बोथ ए एंड बी। प्रश्न है अगला, स्लाइड ट्रांजिशन को हटाने के लिए किस विकल्प का इस्तेमाल किया जाता है? नॉन ट्रांजिशन, ऑप्शन नंबर बी सही है। जैसे यहाँ पर हम आए और यहाँ पर हमने ट्रांजिशन पे क्लिक किया और बॉक्स पे क्लिक किया, ये ट्रांजिशन लग गया है साथियों। जब भी आप इसे खोलेंगे तो आपको ऐसा ही ट्रांजिशन सामने आएगा। ठीक है साथियों, इसे हटाने के लिए आप क्या करेंगे, नन पे क्लिक करेंगे। अब कोई ट्रांजिशन नहीं है इसमें, प्ले करके भी आप लोग देख सकते हैं, कोई ट्रांजिशन नहीं है। प्रश्न नंबर अगला है, ऐसी स्लाइड जिसे अन्य स्लाइड के लिए शुरुआती बिंदु के रूप में उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? साथियों उसे कहते हैं मास्टर स्लाइड। मास्टर स्लाइड, ठीक है साथियों। जैसे कि हमने मास्टर स्लाइड के लिए विंडो प्लस आर खोला और ये हमारा खुला है। हम यहाँ पर और स्लाइड बना लें, कंट्रोल एम की मदद से हमने और स्लाइडें बना ली। अब हम करेंगे मास्टर स्लाइड का उपयोग। जैसे ही हमने व्यू पे गए और यहाँ से लिया मास्टर स्लाइड, और आप देख सकते हैं इस वाली स्लाइड में जो भी हम चेंज करेंगे वो जो अभी हमने स्लाइडें बनाई थी उन सब पे अप्लाई होगा। जैसे कि हमने इसे क्लिक किया और इसे किया बोल्ड, इस वाले टेक्स्ट को बोल्ड किया और यहाँ पर हमने कलर दे दिया रेड। ठीक है, और इसके बाद हम चाहें तो यहाँ पर इसका बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। हम एक स्लाइड पे करेंगे लेकिन जो भी हमारी स्लाइड है उन सब पर होगा। ठीक है, यहाँ पर हमने स्लाइड बैकग्राउंड भी चेंज करके दिखाते हैं आपको। एक स्लाइड पर करेंगे, एक मास्टर स्लाइड पर करेंगे और सभी मास्टर स्लाइड पे ये आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे हम कुछ भी नाम वगैरह लिख देते हैं, वी के टी। ठीक है, अब हम यहाँ से करेंगे इसे क्लोज। आप देख सकते हैं ये जो हमने मास्टर स्लाइड पे अप्लाई किया था वो हर जगह अप्लाई हो गया। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो रेड कलर का होगा। बैकग्राउंड सभी स्लाइडों पे अप्लाई हो चुका है और यहाँ पे सभी स्लाइडों पर आपको वी लिखा नज़र आएगा। अब हम इसे करते हैं क्लोज।
तो इसलिए ऐसी स्लाइड जिसे अन्य स्लाइड के लिए शुरुआती बिंदु के रूप में उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? मास्टर स्लाइड। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में प्रीवियस स्लाइड पर जाने के लिए किस की का इस्तेमाल किया जाता है? इसके लिए इस्तेमाल करते हैं पेज अप। ऑप्शन बी सही है इसका। जैसे इस स्लाइड पे हैं और हमें प्रीवियस यानी कि पिछली स्लाइड पर जाना है तो हमें करना पड़ेगा पेज अप। देख सकते हैं आप लोग पेज अप हो रहा है। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन कौन सा होता है? साथियों, लैंडस्केप होता है। ये जो साइज है ये लैंडस्केप है, यहाँ से आप लोग चेक भी कर सकते हैं। ये देख सकते हैं ओरिएंटेशन लैंडस्केप, दो होते हैं, एक पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट करते हैं तो आपको इस टाइप का दिखाई देगा और लैंडस्केप करते हैं तो आपको इस तरह से दिखाई देगा। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो की शॉर्टकट की क्या है? स्लाइड शो की शॉर्टकट की क्या है? F5 है। F5 दबाते ही स्लाइड शो शुरू हो जाता है इस टाइप से। तो स्लाइड शो की शॉर्टकट की F5 है। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किस व्यू में केवल टेक्स्ट दिखाई देता है? साथियों, आउटलाइन व्यू में सिर्फ टेक्स्ट दिखाई देता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। जैसे हमने आउटलाइन व्यू पे क्लिक किया और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने कुछ लिखा। जैसे कि कोई स्लाइड हमें आफ्टर इवनिंग दिखानी है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आफ्टर। ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा। नॉर्मल में जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे दोबारा से आउटलाइन पर तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आफ्टर इवनिंग लिखा है, सिर्फ टेक्स्ट दिखाई देगा। और हम यहाँ पर अगर इंसर्ट पिक्चर भी करना चाहें वो भी नहीं होगा, सिर्फ टेक्स्ट। ठीक है, ये हो गया है ना आउटलाइन व्यू। तो इसलिए इसका ऑप्शन आउटलाइन व्यू बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, इंसर्ट स्लाइड विकल्प किस मेनू में उपलब्ध होता है? इंसर्ट स्लाइड विकल्प स्लाइड में होता है। स्लाइड मेनू में गए और आप यहाँ पे देखेंगे इंसर्ट स्लाइड फ्रॉम फाइल लिखा हुआ है, तो इंसर्ट स्लाइड आपको स्लाइड में मिलेगा। अगला प्रश्न है, स्लाइड के दौरान हम सीधे मेनू में कैसे जा सकते हैं? जैसे कि कोई स्लाइड चल रही है, हमने F5 दबा के एक स्लाइड रन कर ली, अब हम सीधे मेनू में कैसे जा सकते हैं? सीधे मेनू में कैसे जा सकते हैं? प्रश्न नंबर 10। कोई तरीका नहीं है, माउस पे क्लिक करके भी नहीं जा सकते हैं। जैसे कि हमने F5 दबाया और हम माउस से क्लिक कर रहे हैं तो स्लाइड चलेगी, मेनू में नहीं जा पाएंगे। ठीक है। अगला है, इसमें माउस स्लाइड पर राइट क्लिक करके उससे भी नहीं जा सकते। यहाँ पर और ऑप्शन खुलेंगे लेकिन स्लाइड पर नहीं, इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।